बालाघाट जिले के रामपाली थाना अंतर्गत गर्रा बोड़ी गांव से मुरझर रोड पर 6 मई की सुबह तरुण पिता टोप सिंह लिल्हारे उम्र 23 वर्ष निवासी खैरलांजी का शव झाड़ियों में मिला। जी हां, प्रथम दृष्टया लगा कि यह दुर्घटना एक्सीडेंट होगी, लेकिन जैसे ही हर किसी ने तरुण के शव को करीब से देखा तो समझ गया और सियर उठा और सनसनीग्रस्त हो गया कि इतना निर्मम हत्याकांड, इतनी जघन्य अपराध कि तरुण की बेदम पिटाई। कहते हैं तरुण के शरीर पर एक तिल्ली रखने के लिए सुरक्षित जगह नहीं थी। हर जगह पिटाई और बेदम पिटाई के निशान दिख रहे थे, हर जगह चोट के निशान थे। जी हाँ, तरुण के परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा, वे बेसुध हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। परिवार का बेटा 23 साल का तरुण जो कि खैरलांजी में वर्कशॉप चला रहा था, काफ़ी कम उम्र में अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से जमा रहा था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? तो जानकारी मिली कि 5 मई को तरुण को एक फ़ोन आता है कि मेरी शादी है, आप ज़रूर आइएगा। तरुण अपने परिजनों को और अपने दोस्त को बताता है कि मैं जा रहा हूँ शादी विवाह कार्यक्रम में, क्योंकि तरुण उसको पहचानता था। सामाजिक तौर पर वे एक ही समाज जाति के थे। तो तरुण शादी में जाता है अपनी गाड़ी पर सवार होकर, लेकिन वो विवाह कार्यक्रम से नहीं लौटता। परिजन सोचते हैं हो सकता है देर हो गई होगी, नहीं लौटा होगा, क्योंकि खैरलांजी से वो स्थान 12 किलोमीटर दूर है। लेकिन 6 मई की सुबह तरुण का शव इस स्थिति में मिलता है, उस गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर सुनसान इस क्षेत्र में, जो कि झाड़ियों से लगा हुआ क्षेत्र था। तो तरुण की इतनी बेदम पिटाई आखिरकार क्यों? परिजनों का आक्रोश फूटता है। परिजन जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। इसीलिए परिजनों के द्वारा रामपाली अस्पताल के बाहर जहां पर पीएम हुआ, पीएम में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया 3 डॉक्टरों की पैनल को, क्योंकि शरीर पर इत्यादि चोट के निशान थे कि डॉक्टर भी सारी जांच पुख्ता कर लेना चाहते थे। परिजनों ने शव को रामपाली अस्पताल के बाहर रखा, विरोध प्रदर्शन किया। एसडीओपी वाराणसी द्वारा समझाइश दी गई, पूरी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। उसके बाद उन्होंने शव को रामपाली से खैरलांजी लेकर गए। रात 9 बजे तरुण के बड़े भाई, जो कि हैदराबाद में फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, इस बात की जानकारी मिली, वो पहुंचते हैं। उसके बाद रात 9 बजे खैरलांजी में बेहद गमगीन और बेहद आक्रोशित माहौल में तरुण का अंतिम संस्कार किया जाता है। जी हाँ, ये तो रहा पूरा घटनाक्रम, लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि तरुण उसको जानता था। वो पढ़ाई के लिए खैरलांजी आती थी और कई बार बताते हैं लोग, तरुण के पड़ोसी जो उसके दुकान के पड़ोसी हैं, कि उसको वहाँ देखा हुआ था उन्होंने दुकान में बैठे हुए, क्योंकि वो वहीं से अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ती थी, 4 बजे वाली बस। जी हाँ, ये चर्चा बहुत ज़्यादा व्याप्त है। तो परिजनों का आक्रोश है, आरोप है कि जिन्होंने ये अपराध किया है, क्योंकि बताते हैं कि जहाँ तरुण शादी विवाह कार्यक्रम में गया था, उनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है नहीं है, वो सजा याफ्ता है और पूर्व में कुछ मामलों में सजा काट चुके हैं। तो जिस शादी विवाह कार्यक्रम में तरुण गया था, वहाँ पर उन लोगों पर तो कार्रवाई हो, लेकिन जिसने उसे वीडियो कॉल करके मैसेज करके बुलाया था, उस पर भी कार्रवाई हो। वो क्यों बचे? क्योंकि आरोप ये भी है, चर्चा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे जानबूझ के वीडियो कॉल किया गया हो, फ़ोन करवाया गया हो, मैसेज करवाया गया हो और बुलाया गया हो इसी प्लानिंग से कि तरुण का इस तरह से जघन्य अपराध करके हत्या करना है। तरुण के पैर में चप्पल नहीं थी जब उसका शव मिला, पैर पूरे ज़मीन से घसीटे हुए थे। लगता है तरुण के मोटरसाइकिल पर ही उसे बैठाल कर लाया गया हो और इस दौरान तरुण के पैर ज़मीन से घसीटे हो, इस बात से उन्हें मतलब नहीं, क्योंकि रात का अंधेरा हो। तरुण के पैर से पूरी चमड़ी निकल गई थी। मैं आपको बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। इतने खतरनाक फुटेज, इतने खतरनाक फ़ोटो तस्वीरें जो सामने आई है कि तरुण के पैर की चमड़ियाँ तक निकल गई है और शरीर पर इतने निशान, कमर वाले हिस्से में नीला पड़ा हुआ निशान बताता है किसी कठोर चीज़ से उसकी पिटाई की गई। इस दौरान सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार तरुण के उस दोस्त से भी पुलिस ने पूछताछ की और तरुण के उस दोस्त ने बताया कि हाँ, तरुण ने बताया था कि उसका फ़ोन आया है, उसका मैसेज आ रहा है कि मेरी शादी में ज़रूर आइएगा। तरुण चला गया, क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि तरुण उससे शादी करना चाहता था और सामाजिक तौर पर रिश्ता भेजा गया था, लेकिन उस तरफ से मना हो गया। तो तरुण शादी में जाने के लिए तैयार होता है, निकलता है और पूरा घटनाक्रम हो जाता है।
पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले का बाद में खुलासा करेगी, आखिरकार पूरा जघन्य अपराध हुआ क्यों और किसने किया और कैसे किया। लेकिन जानकारी मिल रही है कि लगभग 1 दर्जन लोगों को उठा लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। हालांकि यह कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन सूत्र यही बताते हैं, चर्चा यही चल रही है। पुलिस ने नहीं बताया, पुलिस पूरे मामले का बाद में खुलासा करेगी। लेकिन चर्चा यही है पूरे खैरलांजी कटंगी क्षेत्र में कि बीते कई सालों के दौरान कई अपराध इस क्षेत्र में हुए होंगे, लेकिन इतना जघन्य अपराध किसी ने आज तक नहीं देखा कि इतनी बेदम पिटाई, कई घंटों की पिटाई हुई होगी। उसके बाद तरुण की मौत हो गई, उसके बाद उसे यहाँ छोड़ दिया गया कि ये सड़क दुर्घटना है, लेकिन सड़क पर नहीं, दुर्घटना पे नहीं, बेदम पिटाई के निशान चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तरुण की निर्मम हत्या हुई है। देखना अब यह है कि पुलिस इस मामले में जल्द ही क्या खुलासा करती है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इतना बड़ा निर्मम हत्याकांड क्यों किया गया, उसकी क्या भूमिका थी जिसने वीडियो कॉल करके मैसेज कर तरुण को यहाँ तक बुलाया था। क्योंकि तरुण के परिजन चाहते हैं कि कार्रवाई उस पर भी हो, क्योंकि प्रथम दृष्टया आरोपी वो भी है। हालांकि पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत सारे अपराधों को ऐसे ही खोल देता है, पूरी कहानी बयां कर देता है। देखना अब यह है कि इस मामले का खुलासा कब तक होता है।